नीति प्रधानी लड़ दे। अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की गहमागहमी की। पंचायत चुनाव की गहमागहमी काफी तेज हो गई है। हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां वोट डालने की आजादी नहीं थी। गांव का प्रधान बैलेट से नहीं बंदूक की बुलेट से चुना जाता था। 25 साल तक इस गांव में दहशत का ऐसा मंजर था कि उसने कुछ भी कह दिया वो निर्विरोध प्रधान बन जाता था। लेकिन इस बार चुनाव में तस्वीरें बिल्कुल जुदा हैं। यहां 10 दलित प्रत्याशियों ने गांव में प्रधान बनने के लिए मैदान में ताल ठोकी है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बिकरू की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे जो सड़क है ये बिकरू गांव को जाती है। इस रास्ते पर लोकतंत्र की वापसी तब हुई है जब विकास दुबे की मौत हो चुकी है। दरअसल 2.5 दशक तक यहाँ लोकतंत्र नहीं विकास का तंत्र चलता था। पंचायत चुनाव के दौरान बैनर पोस्टर से पटा गांव ये है कानपुर का बिकरू गांव। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की दहशत में जीने वाला ये गांव 25 साल तक वोट की आजादी के लिए तरस रहा था। विकास की मौत से पहले इस गांव में वही होता था जो वो कह देता था, यानी इस गांव में बैलेट से नहीं बंदूक की बुलेट से प्रधान चुना जाता था। मगर अब ये गांव विकास दुबे की खौफ से आजाद हो चुका है। माहौल इस समय अच्छा चल रहा है, मतलब जो जैसा होना चाहिए अच्छा माहौल चल रहा है। जैसे पहले की तरह हर गांव में होता है, आदमी निष्पक्ष होकर वोट डालता था, उस हिसाब से आदमी अपने मन से वोट डालेगा, किसी कोई दबाव में नहीं है कोई। इसके पहले कैसे चुनाव होता था? इसके यहाँ पहले निर्विरोध चुनाव होता था, कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं होता था, ना कोई पर्चा भरता था। 1995 में दहशत के दम पर निर्विरोध प्रधान बनने वाला विकास हर 5 साल में अपने चहेतों को निर्विरोध प्रधान बनाता रहता था। यानी 2015 तक उसने इस गांव में लोकतंत्र को बंदी बनाकर रखा। दरअसल विकास दुबे का खौफ इतना था कि वो जिसे कह देता था वो प्रधान बन जाता था, जिसे वो कह देता था वो बीडीसी बन जाता था, जिसे वो खड़ा कर देता था वह जिला पंचायत सदस्य बन जाता था। मगर बिकरू कांड के बाद इस गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। लोग खौफ की जंजीरों से बाहर आकर चुनावी रंग में रंगे। लोकतंत्र के इस पर्व में 25 साल बाद भागीदार बनने जा रहे ग्रामीणों में खासा उत्साह है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई हो रहा है अपने हिसाब से। अभी तक कैसा प्रेशर होता है? अभी तक नहीं हुआ, पहले तो होता भी था, विकास दुबे थे जब, अब नहीं हो रहा, बिल्कुल निष्पक्ष है। 1,500 मतदाता वाले इस गांव में अब की बार 10 प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की है। इस पंचायत में 2 गांव हैं, पहला बिकरू और दूसरा डिब्बा नेवादा। बिकरू से 7 लोगों ने नामांकन किया है, तो वहीं डिब्बा नेवादा से 3 लोगों ने दावेदारी पेश की है। इस बार बिकरू गांव की सीट अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है। विकास दुबे के खौफ से उबर चुके गाँव वाले अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने बिकरू गांव में चुनावी चौपाल लगाई। गांव के लोगों के साथ साथ उन प्रत्याशियों से भी बातचीत की जो 25 साल तक दहशत में जी रहे थे। आइए देखिए क्या कह रहे हैं लोग। लोकतंत्र है, लेकिन पिछले काफी समय से इस इलाके में लोकतंत्र नहीं था, यानी यहाँ के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। दरअसल यहाँ पर एक फतवा जारी होता था और उसी फतवे के आधार पर यहाँ प्रत्याशी तय होता था और लोग उसी को वोट करते थे। दुर्दांत विकास दुबे का शासन यहाँ पर चलता था और उसके कहने पर ही प्रत्याशी तय हो जाते थे, यहाँ तक कि निर्विरोध लोगों को चुन लिया जाता था। लेकिन इस बार बिकरू गांव और उसके आसपास के गांवों का जो नज़ारा है वो बदला हुआ है, क्योंकि इस बार यहाँ पर वोट की चोट होगी और वोट के आधार पर प्रधान, बीडीसी और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। कुछ प्रत्याशी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार उन्होंने कैसे हिम्मत जुटाई चुनाव लड़ने के लिए और किस तरीके से वो मैदान पर उतरे हैं और किस तरीके से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात किस तरीके से जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रधान पद के कई प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइए कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होता आया है? सर यहाँ पर चुनाव निर्विरोध ज़्यादा होता चला आया है और अब की बार पहली बार जो है, दूसरी बार ये जो है 80 सीट आई है, तो हम लोगों को मौका मिला है और हम लोगों ने जी जान से लड़ाई कन्विंसिंग और चुनाव के लिए तैयार हुए हैं। इस बार जी जान से जुटे हुए हैं आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है और इस बार आपने कैसे हिम्मत जुटाई चुनाव लड़ने के लिए? सर जो वो कहते थे वही होता था यहाँ पे और जिसको चुनते थे वही खड़ा होता था, दूसरे उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा होता था। अब वो है नहीं, तो अब सब लोग एकत्र होकर जनता पे डिपेंड है, जो जिसको होगा वही से वो चुनाव होगा।
जो विकास दुबे कहते थे वही होता था। यही वजह है कि पिछले कई दशक से यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा था, निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए जाते थे। हमारे साथ जनता जनार्दन है जो इस बार वोट की चोट करने जा रही है। जनता से बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है अभी तक? अभी तक चुनाव यहाँ पर जो पंडित जी कहते थे वही होता है। जो पंडित जी कहते थे वही होता था। इस बार क्या होगा? इस बार जो सबका हक है वही करेगा अपने मन से। और लोग हमारे साथ। दादी आप ये बताइए पिछली बार अब कब वोट डाला था आपने? हम वोट डाला जब पंडित जी का तो प्रधानी तब डाला रहा वोट। पंडित जी तो 95 में लड़े थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कहाँ वोट पड़े बाद में। उसके बाद वोट पड़े ही नहीं है। तमाम महिलाएं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए किस तरीके से अभी तक यहाँ पर चुनाव होता आया है और इस बार कैसे आप लोग वोट की चोट करेंगे? आप बताइए, नए मतदाता। अब की बार सही होगा। अब की बार सही होगा। हाँ। आप बताइए किस तरीके से वोट करेंगे इस बार? अभी तक कैसे चुनाव होता था? हम बरक्का वाला नहीं लगा। जी आप बताइए कैसे वोट करेंगे? हम जिनको सही चुनेंगे, जो सही है उसको वोट देंगे, अपनी मर्जी से चुनेंगे। अभी तक किसकी मर्जी से चुनाव होता था? मर्जी अपनी रहा पहले, लेकिन अब की बार मान लो इतने प्रत्याशी खड़े, पहले एक एक खड़े होत रहे। पहले एक ही प्रत्याशी खड़ा होता था, यानी कि विकास दुबे जिसको कहते थे वही खड़ा होता था। आपको बता दें कि 1995 में विकास दुबे ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था और उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वह जिसे कह देता था वही चुनाव जीतता था। यहाँ तक कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो विकास दुबे की बहू यहाँ से ग्राम प्रधान थी और उसकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत सदस्य थी। और प्रत्याशी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। बीडीसी पद के लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए कि आप इस बार आप खड़े हुए हैं, अभी तक किस तरीके से चुनाव हो जाता था यहाँ पर? अभी तक सर यहाँ विकास का बाहुबल रहा, जिसको चाहते थे उसको चुन लेते थे और हम लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता था कि कौन प्रत्याशी यहाँ प्रधान बनाया गया और किसको उन्होंने सदस्य बनाया। सदस्यों को ये नहीं पता चलता था कि वो हर सदस्य या नहीं है। लोकतंत्र की बहाली हुई इसकी मौत की बात? हाँ, इसके बाद अब हम आम जनता हमारे ग्राम सभा की बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अपने अधिकार को, अपने हक के लिए अपना अपना पर्चा दाखिल किए हुए है और अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बिकरू ग्राम पंचायत जो है उसमें डिब्बा निवादा भी आता है और कुल मिलाकर के यहाँ पर 1500 वोटर हैं जो इस बार वोट की चोट करेंगे। आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी तक चुनाव होते आए और आप कैसे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? ये है कि जो मान लो उनका सबका कहना है, सत्य तो यही है जो हमने देखा है कि मान लो अब इतने लोग एकत्रित हुए लेकिन अभी तक हमने ये लोगों की भीड़ भाड़ नहीं देखी। तो अब ये है कि हम लोग कुछ स्वतंत्र हुए हैं कि अपना हक के लिए अपना लड़ सकते हैं। पहले ये मालूम नहीं होता था और न कि कौन क्या है, जहाँ अपना चाह वही हो जाता था। तो अभी तक चुनाव कब हो जाता था लोगों को पता नहीं चलता था। जिस तरीके की ये भीड़ आई है यहाँ पर, ये तमाम वो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा कि कभी पोस्टर लगे हों यहाँ पर इस गांव में, क्योंकि तमाम युवा लोग हैं यहाँ पर। क्योंकि 25 साल से माहौल इस तरीके का था कि जो चुनाव हुए वो ना के बराबर थे, या तो चुनाव हुआ ही नहीं या उन्हीं लोगों का चुनाव हुआ जिसे पंडित जी यानी कि विकास दुबे ने कह दिया कि इसको वोट देना है। तो ग्रामीणों की मजबूरी बन जाती थी। यहाँ तक कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी फतवे जारी किए जाते थे। ये तो ग्राम प्रधानी के चुनाव की अगर बात की जाए तो एक बुजुर्ग शख्स हमारे साथ खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार कैसा अलग लग रहा है माहौल? इस समय साहब माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, जनता हमारी लड़ रही है। 10 प्रत्याशी खड़े हैं प्रधान पद के लिए और 5 प्रत्याशी खड़े हैं डीडीसी पद के लिए और कुछ ये सदस्य चुन लिए गए हैं, कुछ का वोट पड़ेगा। पहले क्या होता था? पहले साहब जो है पंडित जी के द्वारा सरपंच हो जाते थे। 1995 में पहले चुनाव हुआ और इसके बाद 2000 में हुआ। इसके बाद फिर 10 में निर्विरोध हुआ। लेकिन जिसको कहते थे पंडित जिसको वोट देना पड़ता था। हाँ, नहीं इसे कोई दाब, वो खुद चुन लेते थे जिसको लड़ाना है, कौन अच्छा आदमी गांव में है, कौन चला सकेगा सत्ता को। इस वजह से भी इसी को उठाड़ करके अपना ये पंडित जी डिसाइड करते थे कि किसको चुनाव लड़ना है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मुकाबला कर सकता है। आप बताइए कि ये बताइए इस बार कैसा माहौल किस तरीके से बदला हुआ है? माहौल हमारे गांव का बहुत बढ़िया है, जनता स्वतंत्र है और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। यहाँ कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा हो, अपन जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी शांति मेरे गांव में है, बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है।
कुछ युवा वोटर हैं जो पहली बार स्वतंत्र रूप से मतदान करने जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से पंडित जी का डर रहता था चुनाव में, क्या कैसे वो फतवा जारी करते थे? वो तो जो है कह देते थे कि इनको जिताना है, सब लोगों को इन्हीं का सपोर्ट करो, तो ऐसे लोग खड़े हो वही सपोर्ट कर दिया जाता था। और नहीं भी जीतते थे तो अपने साम दाम दंड भेद से अपना काम कर निकाल लेते थे। कोई उनका विरोध करने की हिम्मत क्यों नहीं करता था? अरे डरते थे, नहीं तो पीट देते, देखा जाता बदतमीजी कोई करे तो मारते भी थे। विकास दुबे की सत्ता यहाँ पर चलती थी। विकास दुबे जिसको कहते थे उसको लोग वोट करते थे। अगर ऐसा नहीं होता था तो विकास दुबे लोगों की पिटाई भी करता था, अपने गुर्गों की मदद से उनको पिटवाने का काम करता था। एक युवा वोटर हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कैसे इस बार वोट करेंगे? इस बार जिसको मुझे जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा, भाई मतलब समाज को देखेगा, उसी का समर्थन करेंगे, सत्य के साथ में रहेंगे। अभी तक तो ये नहीं हुआ है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अरे जब किसी को दहशत की वजह से कोई नहीं कहता, अपनी बात नहीं कह सकता था, जो कहना था उन्हीं की मर्जी के ही कहना पड़ता था। जो कहता था आदमी वो कहते थे ये करो, यही करना पड़ेगा। कोई इनके विरोध में जाता था तो क्या होता था, आप बताइए? कोई अगर विकास दुबे के विरोध में जाता था, किसी दूसरे को वोट कर देते, क्या होता था? साहब वो तो इनके दबाव से जो है, जहाँ वे कहते थे वहीं सब जो है दबाव की वजह से वोट जाता था। वे अपने मन मर्जी से काम करवाते थे, और अगर कोई बीच में टिप्पणी करता है तो वो मार भी खाता था। लोग मार भी खाते थे? क्या किस तरीके से पिटाई की जाती है लोगों की अगर दूसरे को वोट दे देते थे, विरोध करते थे उनके फैसले का? उनसे कहते थे कि इनको वोट देना है, तो उन्हीं को वोट जनता देती थी, उन्हीं को चुनती थी। तो विकास दुबे के कहने पे ही यहाँ पर प्रत्याशी चुने जाते थे। यहाँ का शासन सत्ता विकास दुबे के कहने पे चलता था। लेकिन विकास दुबे ने पिछले साल 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद वह एनकाउंटर में मारा गया, और अब जब चुनाव हो रहे हैं उसकी मौत के बाद, तो उम्मीद ये की जा रही है कि बिल्कुल फ्री और फेयर चुनाव होंगे और लोग अपने मन से अपनी मर्जी के मुताबिक अपना प्रत्याशी चुन पाएंगे। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। ये प्रधानी लड़ूबे, ये प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई इलेक्शन जानी, पिया प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई इलेक्शन जानी, पिया प्रधानी लड़ूबे।